हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने रिलीज करा है सेशन 2024-25 के लिए। सो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है। सो टाइम इज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 80। जनरल इंस्ट्रक्शंस नंबर 1, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस एंड इस क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी ई। एंड थर्ड इज section A. In section A, 1 to 18 questions will be of multiple choice questions, and question 19 and 20 will be assertion reason based questions of 1 mark. Then section B, 21 to 25 number questions, very short answer type questions, 2 marks each. And section C में आपको 26 से 31 तक आपको questions मिलेंगे 3 marks के। एंड देन सेक्शन डी में आपको 32 से 35 क्वेश्चन नंबर तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स होंगे इनके। एंड देन सेक्शन ई में आपको 36, 37, 38 नंबर क्वेश्चंस होंगे, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड 4 मार्क्स ईच। वहां पे 1 एंड 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, 2 questions of section C and 2 questions of section D has been provided। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस में आपको सेक्शन बी में चॉइस मिलेगी, सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चंस में एंड सेक्शन डी में भी 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई। तो सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, उनमें जो सेक्शन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स एंड देन टेक वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7। So these are the instructions. Now the section A. Section A consists of 20 questions of 1 mark each. तो पहला क्वेश्चन है, the graph of a quadratic polynomial px passes through the points -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0। ठीक है, the zeros of the polynomial are। तो देखिए, अगर किसी polynomial का ग्राफ इन 4 पॉइंट से होके जाए तो उसकी जीरोज क्या होंगी। तो जीरोज कैसे हम ढूंढते हैं, जब polynomial का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है वहीं पे हमें जीरोस मिलती हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, एक तो इस पॉइंट पे, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। तो पहली 0 -6 हो जाएगी, दूसरी 0 6 हो जाएगी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, a1/a2, यहाँ पे a1 कितना है 3 ओवर a2 6 is equal to b1 over b2 minus k over 10। ठीक है, is does not equal to c1 over c2 7/3। ठीक है, सो यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे इन दोनों में से। तो माइनस के, चलो यहां कटिंग कर दो, 3 1 3 2 सो माइनस k इज इक्वल टू 10/2, दैट इज k इज इक्वल टू -5 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज आवर बी ऑप्शन करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो जो ट्रू नहीं है वो हमें सिलेक्ट करनी है। नंबर ए, अ नंबर ऑफ सीक्वेंस कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एक पॉइंट के ऊपर तो हम नंबर ऑफ सीक्वेंस, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नंबर ऑफ सीक्वेंस कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो एक पॉइंट के ऊपर तो हम कितनी सारी टेंजेंट्स सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसके ऊपर ये भी सीक्वेंट है, ये भी सीक्वेंट है, ये भी सीक्वेंट है। सीक्वेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटे। ठीक है, और जो एक पॉइंट पे काटे उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड इज ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यस, सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो बी इज ऑल्सो ट्रू, हमें तो वो दिखाना है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, सी इज अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो बिल्कुल सही, अगर हम सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें कॉर्ड मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों ही सही है, तो ऑब्वियसली फोर्थ रॉन्ग होगा। लेट्स सी व्हाट इज दिस। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। नो, सर्कल के अंदर से कोई भी टेंजेंट ड्रॉप नहीं कर सकते, सर्कल के बाहर से हम 2 टेंजेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो इट इज फॉल्स। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हियर, मींस इट इज नॉट ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, इट मींस an इज 7n-4। तो हमें d निकालना है। तो भाई सबसे पहले n की जगह 1 भरो तो a1 आएगा, n की जगह 2 भरेंगे तो a2 आएगा। अब इनका डिफरेंस ले लेना, d आ जाएगा। तो n को 1 भरो, 7 - 4 3 आ जाएगा। n को 2 भरो, 7 2 14 - 4 10 आ जाएगा। सो व्हाट इज d, a2 - a1 कर दीजिए, 7 आ जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट।
फिफ्थ क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये सुन के बहुत खुशी होगी कि ओजवाल गुरुकुल आप सभी के लिए एक नई बुक लाए हैं जो इसी साल लॉन्च हुई है। इसमें पिछले 10 साल के सैम्पल पेपर्स प्लस सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी इन चारों सब्जेक्ट्स के पिछले 10 ईयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके लिंक पर क्लिक करें और इसको परचेज करके इसका बेनिफिट उठाएं। सो बेस्ट ऑफ लक। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखिए, एक कोन है जिसकी रेडियस भी 5 है और एक हमारे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस भी 5 है। इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कोन जो है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, ठीक है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है, क्या है ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो हमें हाइट निकालनी है। तो देखिए 3 से 3 कट ऑफ, पाई से पाई कट, राइट। तो आर स्क्वायर से आर पावर 3, तो R2 कट हो जाएंगी, सिंपल आर बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा h इज इक्वल टू 4 इंटू आर। तो आर आपका 5 है, 4 इंटू 5 20, सो h 20 आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan थीटा इज 5/2, फाइंड दिस वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू 5/2 दी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। एक काम करें, अगर हम ऊपर और नीचे cos cos से डिवाइड कर दें तो यहाँ tan बन जाएगा ना। तो हर एक टर्म्स को cos cos से डिवाइड कर दो, तो 4 साइन ओवर कॉस tan बन जाएगा, प्लस cos ओवर cos 1 बन जाएगा, ओवर 4 साइन ओवर cos tan बन जाएगा, माइनस cos ओवर cos 1 बन जाएगा। अब आप आराम से वैल्यू भर सकते हैं, 4 इंटू tan थीटा इज 5/2 गिवन, प्लस 1 ओवर 4 इंटू 5/2 माइनस 1। तो यहाँ पे ये कटिंग, तो ऊपर बन गया 10 प्लस 1 दैट इज 11, और नीचे बन गया 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो 11/9 इज द आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर a tangent has been drawn at a point P on the circle centered at O। तो O है सेंटर ऑफ द सर्कल और टेंजेंट P पे ड्रॉप करी गई है, एंड हमारे पास TPQ एंगल, ये जो एंगल है ये 110 डिग्री दिया गया है, ठीक है, और हमें POQ एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो देखिए अगर ये 110 है तो ये 70 बनेगा लीनियर पेयर से, ठीक है, पर हमें पता है रेडियस एंड टेंजेंट के बीच तो 90 का एंगल होता है। तो OP एंड दिस एंगल मींस यू कैन से दिस एंगल इज 90, पर यहां तक तो 70 है, तो ये 20 बच गया, ठीक है। अगर ये 20 बचा तो ये भी 20 होगा, बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, रेडियस दीज आर इक्वल, तो आइसोसेलेस है, तो ये 20 तो ये भी 20। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो इनका सम तो 40 हुआ, तो बीच वाला एंगल कितना बचेगा, 1, कितना हो गया ये 140 बचेगा, क्योंकि टोटल एंगल सम इज 180। तो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज 110, तो ये 70 आ जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। अब ये पूरा एंगल 90 होता है, यहां से लेके यहां तक 90 होता है, बिकॉज वी नो रेडियस एंड टेंजेंट एट आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो ये बीच में 20 बचा, तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी 20 बच जाएगा, तो 20 प्लस 20 40, तो ये 140 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये 140। नाउ वी आर ऑन 8th क्वेश्चन। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, दीज आर 2 जीरोस, तो उस पॉलिनोमियल का नाम बताना है। तो जब हमारे पास जीरोस होती हैं तो हमें उनका सम निकालना होता है, प्रोडक्ट निकालना होता है, और इस फॉर्मूले में हम भर देते हैं x² माइनस SX प्लस P, फिर S इज सम एंड P इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम करो, इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों का ऐड तो 0 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट साइन में है, ठीक है। प्रोडक्ट इनका कितना आएगा, माइनस √5 इंटू √5 इज 5, √2 इंटू √2 इज 2, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये वैल्यू कैन फिल हियर, x² माइनस 0x प्लस माइनस इज माइनस 5/2। और देखिए इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसकी जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करो, ठीक है, तो 8 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 8x², यहाँ तो 0 का 0 रहना, माइनस यहाँ पे 8 से करेंगे तो 20 बन जाएगा, तो -20, तो इससे ये मैच कर जाएगा।
तो दिस पॉलिनोमियल और दिस पॉलिनोमियल आर सेम. नाउ द 9th क्वेश्चन इज कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस. तो ये क्लास इंटरवल्स दिए हैं, ये फ्रीक्वेंसीज दी हैं. तो हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है. तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है. तो चलो यहाँ पे हम फाइंड करें. सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखते हैं, फिर 5 में 9 ऐड कर दें, 14 आ गया. 14 में 15 ऐड कर दें, 29 आ जाएगा. 29 में 10, 39. ठीक करा, ठीक है, 39 आ गया. और इसमें 5 ऐड करें तो 45 आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज. अब हम क्या करते हैं ना, जो ये आया टोटल, इसका हाफ करते हैं. दिस इज n बाई 2 कितना हो जाएगा, 22.5. अब हम CF में देखेंगे 22.5 के बराबर या इससे बड़ा नंबर कब आ रहा है. CF में 22.5 के बराबर या बड़ा नंबर ये आ गया, दिस इज देयर. ठीक है, तो ये हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी, राइट. तो इसकी अपर लिमिट क्या है, 30. 30 is the answer now. So the 10th question is, O is the point of intersection of two chords AB and CD of the circle. तो AB and CD जो chord है उनका O जो वो point of intersection है. BOC एंगल 80 दिया है and OA and OD are equal sides given. ये कट लगा है. तो ODA and OBC are what? तो हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे रिलेटेड है इनमें से. तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ऑल एंगल्स. ये 80 तो ये भी 80 वर्टिकली अपोजिट से. अब देखो ये दोनों साइडें बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे. ठीक है, इनका सम होगा 100 क्योंकि ये 80 है तो ये 100 बचा इनका सम एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये 50-50 हो जाएंगे एंगल्स. अब आपको पता है ये एंगल और ये एंगल आर इन द सेम सेगमेंट. देखो AC आर्क और कॉर्ड, यू कैन से AC कॉर्ड या AC आर्क भी ये एंगल बना रही है और ये एंगल बना रही है, दोनों बराबर होंगे. एंड रीजन इज एंगल इन द सेम सेगमेंट एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर आल्सो एंगल इन द सेम सेगमेंट. तो अगर आप इन दो ट्रायंगल्स को देखो तो इनके तीनों एंगल आपस में बराबर है. तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, एंड आइसोसेलेस आल्सो, क्योंकि दो दो एंगल्स बराबर है तो दो दो साइड्स भी बराबर होंगी दोनों की. तो आइसोसेलेस एंड सिमिलर, बी ऑप्शन करेक्ट है. नाउ द 11th क्वेश्चन, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर. तो इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं. चलिए, तो d कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac. b कितना है, 1 है ना, इसका कोएफिशिएंट b होता है. तो 1 स्क्वायर माइनस 4a इज ऑल्सो 1 हेयर, इसका कोएफिशिएंट, एंड c इज -1. ठीक है, तो d डिस्क्रिमिनेंट इज 1 + 4 5 आ जाएगा, d इज 5. तो अब हम इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसकी जीरोस निकालते हैं. क्या फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d ओवर 2a. ठीक है, तो -b मीन्स -1 प्लस माइनस √5 ओवर 2a, 2 into 1 2. तो दीज आर द टू जीरोस. तो ये कौन सी जीरोस हैं, दीज आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग दोनों, क्योंकि एक प्लस √5 के फॉर्म में आएगी, एक माइनस √5 के फॉर्म में आएगी. तो इरेशनल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं. नेक्स्ट, इफ थीटा इज 30 देन व्हाट इज 3 tan थीटा. तो देखिए 3 tan थीटा की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. तो ये आ जाएगा 3/√3. ठीक है, नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट. तो देखिए सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 πr3. πr3 ये हो गया. ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, 2/3 πr3. r तो हमने अभी फाइंड करना है. 2/3 πr3 इज दिस गिवन. ठीक है, अब यहां से r फाइंड करेंगे. 3 से 3 कट, राइट. सो r³ इज इक्वल टू 396. ये 3 ऊपर जाएगा और 2 and 22 नीचे आ जाएंगे. ठीक है, 22 से 396 कट जाता है, 22 1 जा बच गए 17, 22 8 सा. ठीक है, तो 2 1 जा 2 9 सा. तो r³ आ गया 27. ठीक है, r³ इज 27, तो r विल बी 3, तो r आपका 3 आ गया. अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड हेमिस्फीयर का. उसका क्या फॉर्मूला होता है,
हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 3 27, 27 इंटू 22 इज 594/7। ये आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन। 14th क्वेश्चन, इफ अ बैग containing 24 balls, total balls are 24, 4 are blue, 11 are green, ठीक है, एंड रेस्ट आर वाइट। तो वाइट कितनी है फाइंड आउट कर लो। 11 + 4 15, तो ये होगी, तो 24 टोटल है, तो 24 - 15 अगर हम करेंगे तो 9 वाइट वॉल्स आएंगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ द वाइट वॉल्स? तो 9 ओवर टोटल 24, इसकी कटिंग कर सकते हैं। 3 3 3 8 3/8 इज द आंसर। 15th क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट के नियरेस्ट एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा? तो देखिए हमारे पास -4, 5 ऐसे होता है। सपोज ये -4 है, तो -4, -5 इज दिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर नियरेस्ट तो यही पॉइंट होगा, ठीक है, दैट इज -4, 0 ही होगा, चेक कर लेना आप। तो -4, 0, ये बी ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन? तो देखिए मिडल मोस्ट का मतलब है मीडियन, ठीक है ना। मीडियन हमें मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देती है, मीन हमें एवरेज देता है कि बीच में क्या है पूरे मार्क्स का, बिल्कुल मिडल वैल्यू क्या है। पर जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देती है वो मीडियन होती है। और मोड होता है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस इसमें है, कि ज्यादा मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो वो मोड होता है। तो मीडियन हमें मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देती है। जैसे आपके पास सपोज करो 9 स्टूडेंट्स है, अब आप 9 स्टूडेंट्स को आप हाइट के अकॉर्डिंगली खड़ा कर दो, सबसे छोटा पहले आगे, उससे थोड़ा बड़ा उसके आगे, तो ऐसे 9 स्टूडेंट्स खड़े कर दिए। तो बीच में कौन आएगा? जो आपका 5th स्टूडेंट होगा वो बीच में होगा, क्योंकि उसके एक साइड भी 4 है, दूसरी साइड भी 4 है, ठीक है। तो उसको मीडियन बोलते हैं। तो दैट इज मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमारा मीडियन है इसका आंसर। 17 इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ए है हमारे पास 2, -3 एंड बी है 5, 6 इन रेशियो 1:2, ठीक है। द पॉइंट इज व्हाट? तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट की हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। वैसे भी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो ये है और एक ये है, पर चलो फाइंड करके पता चलेगा। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज m1 m2, दिस इज x1 y1, तो यहाँ लिख दूं x1 y1, ये m1 है, ये m2 है, ये है x2 y2। और हमारा फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, सेक्शन फॉर्मूला है ये, ठीक है। और y का m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो चलिए m1 x2 5 प्लस m2 x1 4 ओवर 1 + 2 3, कॉमा, ये तो 0 आना है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसको तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 9/3 दैट इज 3, तो 3, 0 आएगा आंसर, ठीक है। शॉर्टली हमने ये कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A card is drawn from a well shuffled deck of playing cards. The probability of getting a red face card. तो देखिए टोटल फेस कार्ड्स आर 12, उन 12 में से 6 आर रेड एंड 6 आर ब्लैक। फेस कार्ड कौन से होते हैं? फेस कार्ड्स आर 11 जैक, क्वीन एंड किंग। तो 4 4 4 12 हो गए, उनमें से 6 आर रेड, 6 आर ब्लैक। तो 6/52 टोटल। तो क्या बन गई? कटिंग करो, 3 2 3 26 2 3/26 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम चलते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस पे। सो HCF ऑफ एनी टू कंसेक्टिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। तो बिल्कुल सही है, दो लगातार आने वाले इवन नंबर्स ले लो, जैसे 8 एंड 10, इनका HCF 2 ही होता है। 10 एंड 12, इनका HCF 2 ही होता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, हमें ये भी पता है इवन नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, पर ये इसका रीजन तो नहीं है। तो वी हैव बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, if a radius of a sector of a circle is reduced to half and angle is double, then perimeter of the sector remains the same। तो देखते हैं सेक्टर का पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज r + r + ये लेंथ
ठीक है, आर मीन्स प्लस आर 2r हो गया, प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा ओवर 360 इंटू पाई 2 पाई आर, ये है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। ठीक है, और ये टोटल बन गया पेरीमीटर ऑफ द दिस यू कैन से सेक्टर का पेरीमीटर। ठीक है, कैसे, आर प्लस आर 2r और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये, तो तीन हो गए। अब देखते हैं अगर हम रेडियस को हाफ कर दें तो कर देते हैं 2r, आर को r/2 कर दो, प्लस इसमें रेडियस को हाफ करना है और एंगल को डबल करना है, इसको डबल करना है, तो बन जाएगा 2 थीटा। देखते हैं इसके बराबर आता है कि नहीं, ओवर 360 इंटू 2 पाई आर को आधा करना है, तो ये तो भाई हमारा 2 कट गया, आर बचा सिर्फ, प्लस यहां पर अगर हम देखें 2 से 2 कटा एंड इट बिकम्स थीटा ओवर 360 और यहाँ पे 2 पाई आर एज इट इज। तो ये पोर्शन तो एज इट इज रहा, पर ये इसमें फर्क पड़ गया, फर्क पड़ा ना, तो भाई सेम तो नहीं रहा पेरीमीटर, फर्क पड़ा, तो इट मीन्स असर्शन इज फॉल्स। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, इफ असर्शन इज फॉल्स देन वी हैव द डी ऑप्शन, हमने यहाँ रेड करा है, assertion is false, reason is true, तो डी ऑप्शन ही आएगा, अगले पढ़ने की जरूरत नहीं है, और यू कैन रीड ऑल्सो। द लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज दिस, बिल्कुल सही। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 से 360 कट जाएगा तो 180 ही आएगा, थीटा ओवर 180 इंटू पाई आर। ठीक है, थीटा ओवर 180 इंटू पाई आर सेम ओनली, तो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अगला पार्ट करेंगे हम अगला सेक्शन ऑनवर्ड्स करेंगे अगले पार्ट में। सो आपको कैसा वीडियो लगा और आपको क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर अपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। सो देखते रहें शर्मा ट्यूटोरियल चैनल। थैंक यू सो मच।